यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 22। ओम जनयत्यै त्वा संयोमि इदम अग्ने इदम अग्नि सोमयो ओम इषे त्वा घर्मो असि विश्वायु उरु प्रथस्सु उरुते यज्ञपति प्रथताम अग्नि ते त्वचं माहिंसीत देवा त्वा सविता श्रपयतु वशिष्ठे अधिनाके। जनयत्यय उत्पादक सृजनशीलता के लिए, जनयत उत्पन्न करता हुआ, जनधातु का अर्थ उत्पन्न करना, तो जनयत उत्पन्न करता हुआ, जनयति उत्पन्न करती हुई, जनयत्य चतुर्थी एक वचन, उत्पन्न कर्ता के लिए, उत्पादक के लिए, तुमको, सम उपसर्ग है, सम्यक भली भांति, यौमि, इस पद को देखना होगा। एक तो ये क्रियापद है, स्पष्ट है, उत्तम पुरुष एक वचन, वर्तमान काल की क्रिया है यौम, जैसे पठामि गच्छामि होता है, ये उसी प्रकार से है यौमि। अब यौम में यू धातु होगी, मिलाना अलग करना अर्थ होता है, तो यौम का अर्थ हो गया मिलाता हूं या अलग करता हूं, या दोनों ले लीजिए, मिलाता हूं और अलग करता हूं, दोनों हो सकता है। जनयते त्वा संयोम, उत्पन्न करने वाले के लिए, अर्थात सृजन के लिए, उत्पादन के लिए, सृजनशीलता के लिए, त्वा तुमको संयोम, सम्यक रूप से मिलाता हूं। हम सब एक दूसरे से मिलकर कुछ सृजन करें, कुछ उत्पन्न करें, उत्पादकता बढ़ाएं, यही हम सबके समाज के हित में है। कुछ सृजनशीलता हो, उत्पादकता हो, कुछ सृजन हो, तभी सबका हित है। इदम अग्ने इदम अग्नि सोमयो, क्या है? इदम अग्ने इदम यह अग्ने अग्नि का, षष्ठी एक वचन अग्नि का, अग्नि शब्द का षष्ठी एक वचन, तो अर्थ हुआ अग्नि का। अग्नि का अर्थ अग्रणी, अग्धातु, गति करना, अग्रणी होना, तो अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील का, अग्नि का। इदम अग्ने, यह अग्नि का है, यह अग्रणी का है। सृजनशीलता के लिए तुमको मिलाता हूं, उसमें यह महत्वपूर्ण कहा है, इदम अग्ने, यह अग्नि का है, इदम अग्नि सोमयो, यह अग्नि और सोम का है। पहले तो कहा ये अग्नि का है, अग्रणी का है। ठीक भाई, पहले थोड़े की बात की, अग्नि की बात की, अग्रणी की बात की, प्रगतिशील की बात की, कि ये जो हमारा सृजन है, सृजनशीलता है, इसके लिए हम लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं। जनयत्य सृजनशीलता के लिए मिलाता हूं कह रहे हैं, जो लोगों को मिला रहे हैं सृजनशीलता के लिए, तो जो कुछ हम सृजन करेंगे वो किसके लिए है? अग्नि, वह अग्नि का है, अग्रणी का है। जो समाज के प्रमुख लोग हैं, परिवार के प्रमुख लोग हैं, पहले तो उनके लिए है। जो परिवार में हमारे माता पिता दादा दादी हैं, जो कुछ हम अर्जन करें, जो कुछ हम सृजन करें, पहले हम उनकी सेवा में अर्पित करें, वे अग्रणी हैं परिवार के। ऐसे ही समाज में जो अग्रणी हैं, जो विद्वान देवजन हैं,
ऋषिगण हैं तो उनकी सेवा में अर्पित करें। ये परंपरा है हमारे यहाँ। परिवार में जो कुछ भी ग्रहण हो, हम लोग कृषि उपज जो कुछ लाएं उसका पहला हम अर्पित करते हैं अग्रणी लोगों को। परिवार में, समाज में अग्रणी लोगों को अर्पित करना चाहिए। इदम अग्ने, यह अग्नि का है, और उसके पश्चात इदम अग्नि सोमयो, उसके पश्चात अग्नि और सोम दोनों, अग्नि अर्थात अग्रणी, सोम सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, तीनों है सोम में। सुधातु है, सुवैश्वर्य, सुप्रसवे और सुप्रेरणे, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, तीनों गुण इस सोम में हैं। और अग्नि तो पहले कह ही दिया, वो अग्रणी प्रगतिशील है। तो जो हमारे परिवार के, समाज के अग्रणी लोग हैं उनका ध्यान तो कर ही लें। उसके पश्चात जो कुछ है हमारे पास वो देखें कि समाज के वो विशिष्ट अग्रणी जो सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा देने वाले हैं समाज को, जिनसे हमें सृजनशीलता प्राप्त हो रही है, जिनके मार्गदर्शन में हम कुछ सृजन कर पा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, जो हमें जीवन में उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, फिर उनका है। पहले परिवार के अग्रणी लोगों को तो हमने देखा, वो तो प्रथम कर्तव्य है ही। फिर जो समाज में इतने अग्रणी है जो सृजन, ऐश्वर्य की प्रेरणा दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अंशदान होना चाहिए। इसे त्वा घर्मो असि विश्वायु, कह रहे हैं इसे, इसके लिए, गति के लिए, इस धातु के गति और इच्छा दो मुख्य अर्थ हैं। तो इसे अर्थात प्रगति और इच्छा के लिए, प्रथम मंत्र में ही आया था इसे तो आऊर्जे त्वा, तो इसे, इसके लिए अर्थात प्रगति और इच्छा के लिए, त्वा तुमको, त्वा तुम, घर्मो असि, घर्म हो। घर्म में गृह धातु विसिंचन करना अर्थ हम लोगों ने किया था। चमकना, प्रकाश होना इसका अर्थ है। तो घर्मों का अर्थ है सृजन, अभिसिंचन और प्रकाश, दो अर्थ हम लोगों ने मुख्य रूप से किए हैं। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ ही लिखा हुआ है, तो प्रकाश तो है ही है। तो घर्मो असि, प्रकाश स्वरूप हो तुम, प्रगति के लिए, इच्छाओं के लिए प्रकाश स्वरूप हो। तुम स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, प्रगति के लिए, इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, प्रगति के लिए तुम स्वयं प्रकाश स्वरूप बनो। ये भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। विश्वायु, विश्व का अर्थ है सभी, संपूर्ण। ये शाब्दिक अर्थ जानकर चलें। सर्व शब्द संस्कृत में और विश्व शब्द वेद में एक ही अर्थ में आता है। विश्व का अर्थ है सभी। तो सभी देशों, स्थानों को मिलाकर हम विश्व कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। विश्व अर्थात सभी, संपूर्ण आयु, संपूर्ण आयु, हमारी जितने भी आयु है वो संपूर्ण आयु हम प्रगति और कामनाओं, इच्छाओं के लिए प्रकाश स्वरूप हो। यह प्रेरणा इस मंत्र में है। उरु प्रथा, उरु का अर्थ है बहुत, यह भी है। प्रथ धातु का अर्थ विस्तार करना, विस्तार करे। उरु प्रथा, बहुत विस्तार करने वाले हो। उरु प्रथस, तो बहुत विस्तार करो। उरु प्रथा, तुम उरु प्रथा हो, तुम बहुत विस्तार करने वाले हो, तो उरु प्रथस्व, बहुत विस्तार करो।
अगर तुम में सामर्थ्य है तो करो। उस सामर्थ्य को लिए बैठने का क्या अर्थ है कि भाई हम तो बहुत समर्थ हैं, हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अरे भाई चाहे क्या, जो कर सकते हो अच्छा तो करो। तो कह रहे हैं पूर्व प्रथा पूर्व प्रथस्सु, हे बहुत विस्तार करने वाले, तुम बहुत विस्तार करो, तभी उसकी सार्थकता है। पूर्व ते यज्ञपति ही प्रथताम, ते तुम्हारा यज्ञपति, यजन का अधिपति। यज्ञ भी हम लोग जानते हैं देव पूजा, संगति, दान जैसे सत्कर्मों का जो अधिपति है, पालक रक्षक है, वह है पूर्व प्रथताम, वह भी बहुत विस्तार करे। तो यजन बिना विस्तार का तो कोई अर्थ नहीं है, उसमें संगति और दान का भाव निहित है। देव पूजा है तो कह सकते हैं कि चलो भाई देव पूजा में उतने विस्तार की अपेक्षा न हो, फिर भी स्वाभाविक है जो समाज के देवजन है उनकी पूजा हम तभी कर पाएंगे जब कुछ विस्तार करेंगे अपने व्यक्तित्व का। घर से बाहर हम समाज में निकलेंगे, देखेंगे कौन ऐसे लोग हैं, कौन देवजन हैं, तभी तो उन देवों का हम कोई सेवा सहायता कर सकेंगे। तो ये देव पूजा होगी। और संगति तो कहा ही गया है, आपको संगठित होना है, लोगों को जोड़ना है, तभी तो यजन होगा। अकेले तो यजन नहीं होता, यजन में तो बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है ना, और उसके लिए कुछ देना भी होता है, तो विस्तार की भावना तो हो ही गई। तो जो यजन का अधिपति है प्रथताम, वह भी विस्तार करे। गुरुते यज्ञपति प्रथताम, तुम्हारा यजनपति भी बहुत विस्तार करे। अग्नि ते त्वचम माहिंसीत। अब देखिए पहले बताया गया कि हमें कैसे कैसे सृजन करना है, सृजनशीलता अपनानी है, प्रगतिशीलता अपनानी है, प्रकाशमय होना है और अपने सामर्थ्य से विस्तार करना है, इन अच्छे कर्मों का, अच्छे गुणों का विस्तार करना है। ये हम करते रह सकें उसके लिए ये भी आवश्यक है। अग्नि ते त्वचम मा हिंसित, अग्नि तुम्हारी त्वचा को हिंसित ना करे। अग्नि जो अग्रणी है वो तुम्हारी त्वचा को हिंसित ना करें। त्वचा त्वच धातु है, इसका अर्थ है आच्छादन करना, आवरण करना। ये ध्यान दीजिएगा, हमारा जो संरक्षण है, आच्छादन है, आवरण है, कहते हैं अग्नि ही मां हिंसित, वह अग्नि उसकी हिंसा न करे, उसे नष्ट न करे। हिंसा का भाव नष्ट करने से ही है। जो समाज के अग्रणी हैं, जो समाज में नियम व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारी हैं, हमारा व्यवहार आचरण कार्य ऐसा हो कि वो हमारे संरक्षण को और सुदृढ़ करें, उसकी हिंसा ना करें। अब त्वचा का अर्थ यदि हम व्यक्तिगत रूप से शरीर की त्वचा को ले लेंगे तो फिर अर्थ थोड़ा सीमित हो जाएगा और मंत्र के साथ न्याय तो नहीं हो पाएगा। पूरे मंत्र के साथ ये त्वचा, शरीर की त्वचा का अर्थ लेकर कैसे अर्थ करें, मेरे लिए कुछ कठिन है ये कार्य कि अग्नि त्वचा को हिंसित ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे इतना ही संदेश आप अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं कि भाई सावधान रहें, जहां अग्नि है थोड़ा बचें, सावधान रहें कि उससे आपकी त्वचा न जलने पाए। और लगता नहीं है कि वेद मंत्र में इतनी सी बात इस तरह बताई जा रही होगी, ये तो सहज स्वाभाविक बात है ना। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जो समाज या अग्रणी वर्ग है, जो अग्रणी लोग हैं, वो हमारी त्वचा अर्थात आच्छादन, आवरण को नष्ट न करें। हमारे भी कर्म विचार ऐसे हों, उन तक भी हम ये संदेश पहुंचा सकें कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो हमारे संसाधन हैं, आच्छादन हैं, आवरण हैं, वो उसमें और सुदृढ़ करने में, बढ़ाने में सहयोग करें, हिंसित ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। देवा त्वा सविता श्रपयतु, ये बहुत विशिष्ट शब्द है। देवा, देव शब्द हम लोग परिचित हैं, मुख्य अर्थ देव धातु का प्रकाश है, प्रकाश करना। तो देवा का अर्थ प्रकाशमान, और देव धातु के अनेक हैं, अनेक अर्थ हैं। देव शब्द में अनेक सद्गुण हैं, ये हम सब मानते हैं। देवा त्वा सविता, देव सविता तुमको, सविता में भी वही सु
प्रसवेशो ऐश्वर्य सु प्रेरणे धातु में है, तो कह सकते हैं सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। तो देव सविता सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला देव सृपयतु। अब ये सृपयतु क्या है, यह महत्वपूर्ण शब्द है, इसे समझने का प्रयास अवश्य करना होगा। सृपयतु में स्रा धातु है, परिपक्व करना। देवा सविता त्वा सृपयतु, देव सविता तुमको परिपक्व करे। हमारे विद्या विवेक में परिपक्वता हो तो हमारा जीवन अधिक उत्तम सार्थक बन सकेगा। धीरे धीरे हमारे जीवन में परिपक्वता आनी चाहिए। तो कह रहे हैं देवा त्वा सविता सृपयतु, देव सविता तुमको परिपक्व बनाएं, परिपक्व करें। जो देवजन हैं, जो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसे देवजन हम सबको परिपक्व बनाएं। कहा जा रहा है तुमको परिपक्व बनाएं। अब कुछ पाने की बात है तो तुमको कहा है और एक वचन में भी कहा है, कोई बात नहीं, तुमको परिपक्व बनाए। हम तुम्हारे लिए मांग रहे हैं, जो दूसरे के लिए भला करेगा तो मान के चलते हैं कि परमेश्वर कुछ हमारा भी कर देगा। कह रहे हैं तुमको परिपक्व बनाए, वरशिष्ठे अधिनाते। कहां पर परिपक्व बनाएगा? वरशिष्ठे, अत्यंत पराक्रम में। ये वृष धातु है, इसके दो अर्थ है, वर्षा होना और पराक्रम। वृष धातु से ही वर्षा शब्द बनता है, जिससे हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से परिचित हैं। तो वरशिष्ठ का अर्थ हो गया अत्यंत वर्षा वाला, अत्यंत वर्षा करने वाला, अत्यंत बरसने वाला। और इसका एक धातु पराक्रम भी अर्थ है, इस धातु का एक अर्थ पराक्रम करना भी है। तो इसका अर्थ हो गया अत्यंत पराक्रम में। जहां बहुत पराक्रम की आवश्यकता हो वहां देव सविता हमको परिपक्व बनाए, हमारे पराक्रम में कोई न्यूनता ना रहे, परिपक्व पराक्रम दिखा सके हम जहां आवश्यकता हो। अधिनाके कह सकते हैं, अधिनाके, नाक में। अब ये नाक क्या है ये भी जानना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है नाक। नाक में ना अव्यय कहें या उपसर्ग, ना का अर्थ नहीं हम सब जानते हैं। और अक धातु का अर्थ गति करना तो सामान्य रूप से है, विशेष रूप से कुटिल गति होना है। विशेष बात यही है, अक धातु भी गत्यर्थक तो है, लेकिन उसमें विशेष बात है कुटिल गति होना। गति तो बहुत प्रकार की है, अक में कुटिल गति। तो कह रहे हैं ना अके ना के, कुटिल गति में नहीं। कह रहे हैं वर्षिष्ठे, अत्यंत पराक्रम में, अत्यंत वर्षा अभिसिंचन करने जैसे उत्तम कार्यों में। जब समाज में हम विद्या सेवा का अभिवर्षण कर रहे हों, समाज को वर्षा करें अर्थात अभिसिंचन करें उत्तम गुणों से, विद्या से, और जहां आवश्यकता हो वहां अत्यंत पराक्रम भी करें, तो वहां हमको परिपक्व बनाए। और कहां परिपक्व बनाए? अधिनाके, जहां कुटिलता न हो, अकुटिल आचरण में हमको परिपक्व बनाए, कुटिलता में परिपक्व न बनाए। कह रहे हैं कुटिलता से रहित होने में, अकुटिल आचरण में, कुटिलता हीनता में हमको परिपक्व बनाए। हमें कुटिलता से बचना है और पराक्रम भी आवश्यक है, अभिसिंचन भी आवश्यक है। जो कुछ हमारे पास उत्तम है उसे हम समाज में बरसा दें। वर्षिष्ठे, अत्यंत वर्षा करने वाले बने, अत्यंत पराक्रमी बने और अकुटिल रहें। यह इस मंत्र का उत्तम संदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। और अब हम यहाँ अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम